सुख सनकादि सारद वरण पवन सुत कीरत नीति आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित रामचंद्र भगवान की रामचंद्र भगवान की सदगुरुदेव भगवान की दान जी माई आज के आनंद की नमः पार्वती पते हरा श्री हरि श्री हरि हरि ओम श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि हरि ओम श्री हरि श्री हरि श्री हरि अब इतना अच्छे लोग गाने वाले हैं तो हम कहाँ गाएंगे। पर एक फायदा है अच्छे लोगों को रखने का। अच्छे लोगों को रखने का फायदा यह है कि बहुत सारे अच्छे लोग हो तो दो चार बुरे लोग भी खप जाते हैं। तो ऐसे साधक सब बैठे हैं तो बोलने नहीं भी आता है तो हारमोनियम तबला सरगी क्या क्या बजा करके किसी तरह से इज्जत बचा लेते हैं। पर ठीक है, जीव जब भगवान में लग जाता है
तो भगवान की जिम्मेवारी होती है उसको समझना। जीव को संभालना भगवान की जिम्मेवारी होती है। अच्छा, कथा कहनी भी नहीं आता। हम तो, हमारी तो वही स्थिति है जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो बालक कहीं तोतरी बाता, माँ बच्चे को खिलाती है, वो तुतलाते हुए बोलने भी नहीं आता, तभी भाव विनोद होके उसको गोद में उठा लेती है। तो ऐसे परमात्मा भी न जाति देखता है, न कुल देखता है, न संपत्ति देखता है, वो तो सिर्फ आपके भाव को देखता है और भाव को देख करके वह आपको अपना बना लेता है। तो आए, विलंब हुआ है, व्यवस्थाएं शुरू करने में वक्त तो लग ही जाता है। 6 बजे का टाइम था, हम 6 बजे से ही तैयार बैठे थे और हम कह भी रहे थे कि हम तो झूठे हो गए। तो क्योंकि अपना ये स्वभाव है कि जीवन में जिसने समय की कीमत को नहीं समझा ना, समय ने उसको बर्बाद कर दिया। टाइम इज मनी, इफ यू आर केयर द टाइम इज केयर बाय यू, बट इफ यू आर वेस्ट द टाइम इज वेस्ट बाय यू। डिसाइडेड टू यू व्हाट आर यू डूइंग। निर्णय आपको लेना है, आपने क्या करना है, क्योंकि समय की कीमत को जिसने समझा, समय ने उसको कीमती बना दिया, और जिसने समय ने बर्बाद किया तो खुद बर्बाद हो गया। अवसर, मौका बार बार नहीं आता। अब मरीज के मरने के बाद खूब अच्छा डॉक्टर आके भी क्या करेगा? मान लो डॉक्टर अच्छा हो और मरीज भी अच्छा हो और समय पर दवाइयां न मिले तो क्या करेगा? हैं? मतलब डॉक्टर भी अच्छा हो, मरीज भी अच्छा हो, दवा भी अच्छी हो, पर समय से नहीं पहुंचा हो तो मरीज क्या करेगा? इन परिस्थितियों में सिर्फ और सिर्फ असफलता ही व्यक्ति के हाथ में आती है। इसलिए इतिहास उठा के देखना, किसी भी सफल व्यक्ति के जीवन में उसके पास बहाने नहीं होंगे। जैसे कहते हैं आज गड़बड़ा गया, आज का गड़बड़ा गया, आज काम चल जाएगा। एक कायर लोग ऐसे ही टालते हैं और टालते टालते अपने वजूद को नष्ट कर लेते हैं। चलिए आज काम चला ले, अरे बाहरे, ये मनुष्य का जीवन, ये समय तुमको काम चलाने के लिए मिला है। हर क्षण और हर कार्य का हिसाब देना पड़ता है। पूरी जिंदगी में आपने अच्छा किया, एक बार बुरा कर दो। अच्छा, पत्नी जो है पूरी जिंदगी पति के साथ ईमानदारी से पतिव्रता धर्म का पालन करे और एक बार चरित्र का हनन करा डाले, तो पूरे जीवन की पवित्रता को याद रखेंगे कि उसको चरित्रहीन लोग कहेंगे? बताओ। कोई महात्मा जिंदगी भर तपस्या करता हो और विश्वामित्र की तरह कोई मेनका आ जाए, छन 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 करने लगे, तो अब बताओ। इसलिए जो भी जीवन में सफल हुए, साधना खुद को है, दुनिया को नहीं है। बहाना नहीं चलता यहां। बहाने के, सफल व्यक्ति के जीवन में बहाने के लिए कोई जगह ही नहीं है। एक सैनिक से पूछ के उसको ड्यूटी नहीं दी जाती, वो पोस्ट नहीं दी जाती कि तुमको इस पोस्ट पर ड्यूटी करना है, तुमको लेह में ड्यूटी करना है, लद्दाख में ड्यूटी करना है, या सियाचिन के ग्लेशियर पर तैना करवाना है तुम्हें। उसको पता है कि उसको जहां भी भेजा जाएगा उसका काम है अपने कर्तव्य और फर्ज का 100% निर्वहन करना। अगर कोई ऐसा नहीं कर रहा है तो उसको तो डूब के मरी जाना चाहिए। ऐसे लोग जीवन में भिखमंगा होकर मरते हैं, मरते समय भीख भी नहीं मिलती उनको। हर श्वास का हिसाब देना पड़ता है। ये ना समझना कि बाबा आज नाराज हो गए इसलिए बोल रहे हैं। पर हम देख रहे हैं कोई भी अवसर छोटा नहीं होता। फिल्म में एक छोटा सा किरदार मिल जाता है और कोई जीनियस एक्टर है, उस 30 सेकेंड के, 1 मिनट के अभिनय से करोड़ों की फिल्म में साइन कर लेता है। ये बातें, वो एक्टर भी हो सकता है, आप लोग भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं। इसलिए कभी भी अपने कर्म के साथ, कर्तव्य के साथ, समय के साथ, अवसर के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। इतिहास उठा के देख लो, जितने लोग सफल हुए हैं, जो दूसरे की निंदा कर रहे हैं उनकी बात छोड़ दो। अच्छा
जो कायर और असफल लोग होते हैं उनका जीवन केवल बहाना बनाने और निंदा करने में निकलता है। हमारे पास ये मौका होता तो हम कर ले, मौका खर क्या खा के लेते। वो मौका तो सबको मिला, पर उसने तुमने उसका उपयोग नहीं किया। तुम तो उस मौके से घबरा करके और अपने आप को बचाने के लिए दूसरे पर आरोप मढ़ने, परिस्थितियों पर आरोप मढ़ने, साथियों पर आरोप मढ़ने, औरों पर आरोप मढ़ने में अपना पूरा समय गंवा दिए। काश वो ध्यान खुद पर दिए होते तो बात कुछ और होती। इसलिए आए सब कुछ समेटते हुए सिर्फ यही कहना है कि समय की अहमियत को समझा जाए और हर कार्य को समय से पूरा करने का प्रयास किया जाए। अच्छा, जितना हम लोगों को समय मिला है, एक श्वास उससे अधिक कोई ले सकता है क्या? कथा निर्धारित है 23 मार्च से 31 मार्च तक। क्या 1 मार्च को कथा हो सकती है क्या? तुमको लाइफ मिला है 15 वर्ष जीने का, 20 वर्ष जीने का, 50 वर्ष जीने का। क्या 1 घंटा अधिक जी सकते हो क्या? परमात्मा न किसी को अवसर देता है दोबारा, न मौका देता है। इसलिए जो मौका मिला है उसको आखिरी मान के और अपना 100% परफॉर्मेंस हर व्यक्ति को करना ही चाहिए। क्या पता वो तुम्हारे लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। तुम्हारी सोई हुई तकदीर जगाने का यह एक सुनहरा अवसर है। इसलिए समय को बिना बर्बाद किए व्यक्ति को अपने आप को आत्मानुशासन में रहना चाहिए। आए, 2 बातें आपके साथ किया। अब हम लोग थोड़ा भगवान का नाम संकीर्तन साथ मिलके करें, तदुपरांत कथा में प्रवेश करेंगे। उससे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि कल कथा हम लोग कहाँ तक छोड़े थे। कौन कौन कल कथा में था? हाथ उठाइए। तो कथा कहाँ छूटी थी? अब मोबाइल से देख के थोड़े ना। और हाँ बताओ, कथा कहाँ छूटी थी? अब बताओ, ये कथा में थे कि घर में थे? जो लोग कथा बैठ कर सुने उनको पता ही नहीं कि कथा कहाँ बंद हुई थी। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। जब जब हो ही धर्म की हानि, इसी चौपाई के साथ कथा को हमने विराम दिया था और आज यहीं से शुरू करेंगे। उससे पहले 2 मिनट भगवत नाम संकीर्तन। सीताराम हनुमान सीता राम हनुमान, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान सीताराम, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान,
सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। बोले अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल सरकार की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री पीठाधीश्वर सरकार की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कल के प्रसंग में हम सभी भगवान शिव और मां पार्वती के आपसी वार्तालाप को सुन रहे थे। मां के द्वारा यह पूछे जाने पर, नाथ इस धरा पर परमात्मा क्यों आते हैं, किसके लिए आते हैं, वह कौन सी परिस्थितियां होती हैं जिससे विवश होकर परमात्मा को आना पड़ता है। तो भगवान शिव ने कहा, अच्छा कोई व्यक्ति आए तो वो आपकी तब तक नहीं सुनेगा जब तक आप उसकी सुन न लो। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सामने वाला अपनी बात कहना चाहता है, उसको रोक के अपनी, अब वो अपनी सुनाने के चक्कर में लगा है, तुम अपनी सुनाने के चक्कर में। तो शिव जी ने कहा, पार्वती वैसे तो परमात्मा के आने के अनेक कारण हैं। जब भक्त सताए जाते हैं, संतों पर अत्याचार होता है, सज्जन पुरुषों का तिरस्कार होता है, माता पिता को प्रताड़ित किया जाता है, संसार में पाप अनाचार और अधर्म बढ़ता है, पृथ्वी त्राहि त्राहि अधर्म के बढ़ने से करने लगती है, तो परमात्मा को अपने भक्तों के हेतु इस धराधाम पर आना ही पड़ता है। जानती हूं, जब पूर्व जन्म में अभी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जिनके कारण परमात्मा को धरती पर आना पड़ा। चाहे जय विजय का श्राप हो, चाहे जालंधर की पत्नी का श्राप हो, या मनुष्य शतरूपा का तप हो, या अनेक अनेक ऋषियों महर्षियों की याचना हो, उनके विरह कातर पुकार हो, ऐसे अनेक कारण बने। पर पूर्व जन्म में लो मैं तुमको तुम्हारी ही कथा से शुरू करता हूं। हमारे प्रभु जब तुम सती थी ना, सती, अभी तो तुम पार्वती हो, तो हमारे प्रभु की लीला चल रही थी और उस समय तुम्हारे हृदय में भी संशय उत्पन्न हुआ था। अच्छा, एक राज की बात यह है कि भगवान को जीव तब तक नहीं जान सकता जब तक भगवान उसको स्वयं न जनाना चाहे। भगवान को जीव तब तक नहीं देख सकता जब तक भगवान उसको स्वयं दिखाना न चाहे, क्योंकि परमात्मा दृष्टि से, बुद्धि से, मन से, वाणी से, इससे परे है। राम अतर्क बुद्धि मन वाणी। न बुद्धि से उसको समझा जा सकता है, न वाणी से, न तर्क से, तो कैसे समझा जा सकता है प्रभु? उसकी कृपा से। उसको उसकी कृपा के बिना नहीं जाना जा सकता। तो प्रभु कृपा कब करते हैं? कब वो अकारण करुणा मरुणालय है, कब किस पर कृपा करते इसको भी कोई, क्योंकि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, अभावय मन ही करहि सो सोई। परमात्मा परम स्वतंत्र है, उस पर किसी का शासन नहीं चल सकता। जब उसकी जो इच्छा करती है वो ऐसे करता है। पर वो ऐसा समय था जब भगवान की लीला चल रही थी
उससे पूर्व हम तुमको लेकर के कुंभज ऋषि के आश्रम में इसी प्रभु की कथा सुनने के लिए आए थे। तुमको तो पता है कि हमको हमारे प्रभु के अलावा और किसी का नाम सुहाता नहीं और कोई कार्य भाता नहीं। बाबा लिखते हैं कि एक बार जुग माही, एक बार जुग माही, एक बार जुग माही। आप लोग भी गाते रहे। एक बार जुग माही, एक बार हे पार्वती, त्रेता का समय था और उस समय कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा हो रही थी। शंभो गए कुंभज ऋषि पाई, शंभो गए कुंभज ऋषि पाई, शंभो गए कुंभज ऋषि पाई, शंभो गए कुंभज ऋषि पाई। संग सती जग जननी भवानी, 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 संग सती जग जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे एक बार त्रेता युग माही। बाबा लिखते हैं कि त्रेता का समय था, कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा चल रही थी और हमारे बाबा तो बावले हैं, भगवान के उपासक। और जिसको सच है ना, सत्संग में सबको रास नहीं आता, और जिसको सत्संग में रास आ जाता है उसको संसार में रास नहीं आता। या यूं कहें कि जिसको सत्संग रास आ जाए, संसार में वो रास रचाता रहता है। जहां बैठेगा अपनी लज्जत में बैठेगा, अपनी मौज में। तो बाबा को पता चली संग में उनकी पत्नी थी सती। अच्छा, पति को भी धर्म पारायण होना चाहिए। शिव जी को जगत गुरु कहा जाता है, कारण गुरु को सबकी चिंता होती है। किसकी? सबकी। अब क्लास में अगर 100 बच्चे हैं तो वो ये सोचेगा कि 100 के 100 बच्चे टॉप कर जाए, है कि नहीं? तो शिव जी की पूरे परिवार की पूजा क्यों होती है? क्योंकि वो पूरे परिवार को ही भगवान में लेकर के लगे हुए हैं। और किसी देवी देवता की व्यक्तिगत पूजा होती है, पर शिव जी के गण बैलों की पूजा होती है, उनकी पत्नी पार्वती की भी पूजा होती है, उनके पुत्र गणेश की भी पूजा होती है। कारण क्या है? मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन
क्यों भाई? उमा सहित जपत अपना पेट तो सब भर सकते हैं माई बाप, अपना भला तो सब सोच सकता है, पर शिव जी सोच रहे हैं कि भगवान तो सबके हैं, सब भटके हुए हैं, तो क्यों न सबको समेट के भगवान का बनाया जाए। इसलिए शिव जी पत्नी को लेके, पुत्र को लेके, गणों को लेकर के भगवान का भजन करते हैं। इसलिए बाबा लिखते हैं उमा सहित जपत संग सती जग जननी भवानी। सती को साथ लेके चले। आजकल तो पति पिकनिक मनाने जाएंगे तो बाहर अलग मित्र होगा, घर में पत्नी है, काम करते करते थक जाए पर उसको नहीं घुमाएंगे। मित्रों के साथ बैठ के चट्टी पर, चौराहे पर, होटल पर, दुकान पर व्यर्थ की चर्चा कर ले। पत्नी के प्रति भी आपका कर्तव्य बनता है, क्योंकि वो एक आपके लिए अपना माँ बाप, भाई, कुटुंब, सखियां, सहेलियां, मायका, गांव, गलियां सब छोड़ के आती है, तो उसके प्रति आपको भी सोचना पड़ेगा। इसलिए हमारे बाबा परम वैरागी हैं और परम गृहस्थ। शिव जी जैसा कोई गृहस्थ नहीं और शिव जी जैसा कोई वैरागी नहीं, पर फिर भी धर्म काम में संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। और जो स्त्री पति के अनुकूल हो, पति के साथ हो, पति को प्रसन्न करने में लगी हो, पति को सम्मान देती हो, धर्म परायण हो, वो जग जननी भवानी ही है, वो पतिव्रता ही है, वो चरित्रवान ही है, वही सीता है, वही गायत्री है। इसलिए मामा कहते हैं संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। अब आजकल की तो औरतें भी पति को साथ ले जाना पसंद नहीं करती। कहाँ है भाई? महिलाओं के साथ घूम लेंगी, औरों के साथ घूम लेंगी, भाई भतीजे के साथ, पति के साथ शर्म आती है। बाह पकड़ के साथ फेरे लिए थे, बोलो पहले टोकती रहे कि आपको ये करने नहीं आता, वो करने नहीं आता, आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, टोकते टोकते बिल्कुल पति को बदल दिया। और पति जब बदल गया तो बोले आप तो बिल्कुल बदल गए हैं जी। अरे हम तो बहुत अच्छे खासे हंसते मुस्कुराते थे, पर हमको टार्चर कर करके बदला किसने? ये मत पहनिए, ये मत, यहाँ मत बैठिए, उनसे मत बात करिए, उधर मत देखिए, इधर मत देखिए। और अब करिए आप नीरस आदमी, आपके साथ कौन जाएगा? संग सती जग जननी भवानी, संग सती संग में पति के चली। इसलिए बाबा कह रहे हैं धन्य है वह परिवार, धन्य है वह कुल, धन्य है वह लोग, धन्य है जो समूह में भगवान का भजन करने जाएं, सत्संग में जाएं। इसलिए पूजे ऋषि कुंभज ऋषि के आश्रम में मां सती को लेकर के भगवान शिव, भगवान श्री राम की कथा सुनने गए। सत्संग के पंडाल में पहुंच तो गए, यहाँ भी बहुत सारी माताएं आ तो गई हैं, पर उनका मन अभी कथा में है नहीं। कहाँ है? अपनी व्यथा में लगा हुआ। कहाँ लगा हुआ है? जगजननी भवानी वो है जो कथा में पहुंच के और कथा में उसका मन लग जाए। तो अब सती को लगा कि जो कथा सुना रहा है महात्मा, वो खुद खड़ा होके हमारे पति को जगत पति और हमको जगत माता कह रहा है, तो ये हमको क्या कथा सुनाएगा? और कथा हमको क्या सुनाएगा? हम क्या किसी दूसरे की बेटी, हम ब्राह्मण की बेटी नहीं, हम पोथी पुराण नहीं की जाना।
ना महिलाएं का हम पंडित का बेटी हैं, हम कुछ बता कथा पुराण वेद पुराण कोई ना नहीं। ऐसे सती के मन में कि हम दक्ष की बेटी ज्ञानी की बेटी हैं, हमको क्या कथा की जरूरत है। अब बाबा तो भाव विभोर हो गए, आंख बंद हो गई, कथा में ऐसे डूबे कि अश्रुपात होने लगा। प्रेम जब उमड़ता है माई बाप, प्रेम समुद्र की तरह होता है। समुद्र में ज्वार भाटा आता है, क्या आता है? ज्वार। नदी नालों में नहीं आता, आता है क्या? पर समुद्र में लहरें चलती रहती हैं, और जब भावनाओं का ज्वार उठता है तो आंखों से छलक पड़ता है आंसू। क्यों? भगवान के चरणों को धोने के लिए। हम आई बात, संसार के लोग जल से परमात्मा के चरणों को धोते हैं, सदगुरु के चरणों को धोते हैं, और भक्त आंसुओं से धोता है। इसलिए पानी परात को हाथ छुओ, नहीं नैनन के जल से पग धो। और देखे सुदामा की दीन दशा करुणा करके करना। भगवान भक्तों के लिए रोता है, और भक्त भगवान के लिए, और दुनिया वाले अपनी जरूरतों के लिए रोते हैं। दुनिया का रोना अपनी जरूरतों के लिए है। जरूरत पूरी हुई तो पूछेंगे भी नहीं तुमको। वृक्ष से पत्ते झड़ जाते हैं तो कोई पंछी तक बसेरा नहीं बनाता, कोई पथिक उसके नीचे आराम करता है क्या? स्कूल से विद्यार्थी कक्षाएं उत्तीर्ण करके चले जाते हैं तो फिर कभी उस स्कूल में झांकते हैं क्या? कामी पुरुष किसी स्त्री के साथ उसका चरित्र हनन करने के बाद कभी उसके तरफ मुड़ के देखता है क्या? आग के बुझ जाने के बाद कोई व्यक्ति उस बुझी हुई राख के पास बैठता है क्या? ये दुनिया स्वार्थी है माई बाप। तुलसी स्वार्थ मीत सब, परमार्थ रघुनाथ। भला कौन किसकी बाट जोड़ता है, कौन किसके लिए रुकता है? कोई किसी के लिए नहीं रुकता, सब अपने अपने मतलब के नाते। बाबा की आंखों से अश्रुपात होने लगा, सती घबराने लगी, जहां तहां रोने लगते। पता और टाइम देखना नहीं था, बार बार 1 घंटा हो गया, पता नहीं कहां आंख बंद करके बैठ रहे हैं। अब सती से रहा नहीं गया तो धीरे से शिव जी को ऐसे कुरेदा। बाबा भाव विभोर होके परमानंद में झकझोरा तो बाबा की आंखें खुली। कहा, ये जी कहां आंख बंद करके कर रहे हैं, कब तक बैठा रहा जाएगा, चलिए। बहुत पीड़ा हुई भगवान भोलेनाथ को। होनी भी चाहिए जो आपको इष्ट से, आपको आपके आराध्य से, आपको आपके सदगुरु से, आपको आपके धर्म से अलग करे, उसका त्याग कर देना ही उत्तम है भाई। धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षिता। जो व्यक्ति धर्म पर चलता है, धर्म उसका संभाल करता है, और जो व्यक्ति स्वार्थ देख करके धर्म का त्याग कर देता है, वह धर्म ही उसका सर्वनाश कर देता है। बहुत सारे लोग पैसे के लालच में ईसाई बन गए। क्या बन गए? अभी धर्म परिवर्तन का खेला जारी है, बुरा ना मानना। हिंदू क्या है? उदार है, और आपकी उदारता को ये विधर्मी लोग क्या समझ रहे हैं? आपकी कमजोरी समझ रहे हैं। क्योंकि हमारा धर्म हमको आपस में मिल करके प्रेम से, सद्भाव से रहना सिखाता है, तलवार के बल पर किसी से धर्म परिवर्तन कराना नहीं सिखाता। और इस धर्म से अगर किसी का भला नहीं हुआ तो कहीं और होने वाला, क्या क्या बुराई है अपने धर्म में, और इतनी अच्छाई है कहां? हमारे शास्त्र कहते हैं, यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रम्यन्ते तत्र देवता। जहां स्त्रियों की पूजा होती है, स्त्रियों को मां, भगवती, जगदम्बा के रूप में माना जाता है, वहां देवता निवास करते हैं। जिस घर में स्त्रियों का सम्मान होता है, उस घर में लक्ष्मी का अभाव कभी नहीं होता है।
जिस घर में स्त्री सताई जाती है, दबाई जाती है, पीड़ित रहती है, उस घर में कभी सुख शांति समृद्धि नहीं आ सकती। कौन सा ऐसा धर्म है? किसी धर्म में महिलाओं को बीबी कहा जाता है तो किसी धर्म में बेबी कहा जाता है। सही की गलती? किसी धर्म में स्त्रियों को क्या कहा जाता है? बीबी। तो किसी धर्म में बेबी कहा जाता है। एक अपना सनातन धर्म ही तो है माई बाप, जहां हम माताओं को देवी कह के पुकारा करते हैं। इसलिए स्त्रियों का आदर किया जाए। स्त्री पत्नी भी है, पुत्री भी है, मां भी है, बहन भी है। उसके अनेक रूप हैं और वो सारे रूप आपके सुख देने के लिए हैं, आपको सन्मार्ग पर चलाने के लिए हैं, पथभ्रष्ट होने से बचाने के लिए हैं। इसलिए स्त्री को धर्म पत्नी कहा जाता है, पर पति को धर्म पति नहीं कहा जा सकता, क्योंकि शिव होना इस कलिकाल में बहुत कठिन है जी। इस कलिकाल में शिव जैसा पति हो तो उसको धर्म पति कहा जा सकता है, राम जैसा पति हो तो धर्म पति कहा जा सकता है। पर वहां भी पति से ज्यादा धर्म पत्नी का प्रभाव इसलिए कहा जाएगा कि वनवास राम को हुआ था, पर धर्म का अनुगमन करने वाली भक्ति ने राम के साथ वन स्वीकार किया, अयोध्या का वैभव नहीं स्वीकार किया। तो